इस्लामाबाद ने कराची को कराची में हरा दिया है, जिसका मतलब है कि 4 के 4 मैच इस्लामाबाद जीत के टेबल के टॉप पे मौजूद है। इतना बड़ा दिल किया इस्लामाबाद ने अपना कि मुझे ओपस, जो कि दिल वालों की चॉकलेट है, ये बात बात पे याद आ जाती है। इस मुश्किल पिच पे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच थी, जिस तरह से साहिबजादा फरहान ने आके स्टार्ट प्रोवाइड किया, स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज थी यूनाइटेड की, आजम खान को ओपनर भेजा, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए इस मैच में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मैच की, ये जिस पिच पे आज मैच हुआ है कराची में, ये ऑस्ट्रेलिया की मट्टी थी जिससे ये विकेट रेडी किया गया है। और कमेंटेटर्स कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे पाकिस्तानी कि ऑस्ट्रेलियन मट्टी की पिच, मतलब क्या अगला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं। क्या अगला ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं। क्या पाकिस्तान टीम ने PSL के बाद ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने जाना है? नहीं। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये अननेसेसरी फजूल के एक्सपेरिमेंट क्यों? देखो, इंग्लैंड में ना जो इनडोर एकेडमीज होती हैं, वहां ऐसी फैसिलिटीज बनाई जाती हैं कि 5-6 किस्म की डिफरेंट पिचेस होती हैं इनडोर। एक पे थोड़ा ज्यादा स्पिन हो रहा होता है, एक पे थोड़ा ज्यादा बाउंस होता है। आप अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऐसे तजर्बे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग में, जो कि आपकी अपनी लीग है, आपके अपने घर में लीग हो रही है, अगर वहां आप अपनी पसंद की, जो आपको सूट करें, अपनी पिचेस नहीं बनाएंगे जिनको आप ऑन कर सकते हैं, तो क्या फायदा है? मतलब हमने देखा कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम ने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि जी हम फुल स्पिन विकेट बनाएंगे, ड्राई कर देंगे पिच को। और बाद में पता लगा कि जब दूसरी टीमों ने ये कोड क्रैक कर लिया कि हम भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं, तो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके टेस्ट मैच हराया। यानी अभी पाकिस्तान जब अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज खेलेगा इस साल घर में, हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान एक दफा दोबारा से वो फुल स्पिन विकेट के साथ जाएगा या कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगा। मतलब आप अपने घर में ऑस्ट्रेलिया की मट्टी की पिच क्यों बनाएंगे? आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? देखो, पाकिस्तान ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है रमीज राजा के दौर के बाद, जिन्होंने आके लोगों को यह बताना शुरू किया कि पाकिस्तान में तो पिचेस होती नहीं है, जिन पे स्पिन हो, बाउंस हो, यहां तो बिल्कुल सीधे विकेट होते हैं, रोड पिच होता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कुरेटर हैं, जो पिचेस बनाने के हेड हैं, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से ही है। टोनी हेमिंग उनका नाम है। उनको जब हायर किया गया था तो ऑब्वियसली उनके अंडर जितने भी हमारे लोकल पिच क्रिएटर हैं, उनको ट्रेनिंग देना भी एक मकसद था कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिचेस बनाने के मजीद काबिल हो जाएं। पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनकी लर्निंग के लिए किसी बाहर के बंदे को लाके, जो कि ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसने दुबई स्पोर्ट्स सिटी में ICC अकेडमी में काम किया हुआ है, तो इट वॉज अ गुड कॉल। बट उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की मट्टी लाके कराची जैसे शहर में, जहां का वेदर टोटल ऑपोजिट है। अच्छा, ये जो मट्टी आज यूज की गई है ना ऑस्ट्रेलिया की, ये वाका की मट्टी है, पर्थ की, जहां इतना बाउंस होता है, लेकिन वहां का वेदर टोटल डिफरेंट है। इट्स वेरी ड्राई। यहां कराची में इतनी ह्यूमिडिटी होती है, समंदर ये बिल्कुल पास है। वसीम भाई भी कमेंट्री में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर रहे थे। तो पता नहीं ये तजर्बे क्यों ये कर रहे हैं, और मैंने वेरीफाई किया इस वीडियो से पहले कि ये डिसाइड कौन करता है कि आज हमें कौन सा पिच यूज करना है या कैसा विकेट हमें बनाना है PSL के फलां मैच के लिए। तो मुझे पता लगा कि ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है। मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूं। जो आपकी होम टीम है, एक तो वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में होम अवे का लोगों को पता ही नहीं है। जब तक पिशावर अपने घर में होम मैच नहीं खेलेगा, जब तक कोयटा अपने घर में होम मैच नहीं खेलेगा,
जब तक पिशावर के सारे फैंस येलो शर्ट पहन के अवे फील नहीं देंगे, लाहौर का एक अपना कलर हो, इनको तो अभी तक अपने कलर ही नहीं पता। आज देखो इस्लामाबाद अपनी अवे किट ब्लू पहन के आ गई, कराची की किट ऑलरेडी ब्लू है, लाहौर की अवे जर्सी रेड है, वो इस्लामाबाद चले गए रेड जर्सी पहन के। इनको तो अभी अपने कलर से डिफाइन करने नहीं आ रहे, इन्होंने होम एंड अवे की फीलिंग कहां पैदा करनी है। खैर, कप्तानों के हाथ में यह अख्तियार होना चाहिए कि मेरे होम में विकेटें कैसे बनेंगी। देखो, आप होम एंड अवे की फील दो ना। अगर शादाब खान इस्लामाबाद का कप्तान है, उसकी से होनी चाहिए कि इस सीजन में मेरे होम में 5 विकेटें कैसी बनेंगी 5 मैचों की। लाहौर में शहीन शाह अफरीदी की से होनी चाहिए, मतलब लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की से होनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को इसमें अमल दखल नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए अपने होम कप्तान को, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही उनको पता होता है कि ब्रिस्बेन में कैसा विकेट खेलेगा, सिडनी में थोड़ा स्पिन होगा, एडिलेड में बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आएगा, मेलबर्न में सब कॉन्टिनेंट वालों को बड़ी अच्छी बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर्थ में बाउंस है। तो ये सारी चीजें डिफाइन है, और अगर थोड़ी सी हेरा फेरी करनी होती है तो होम कप्तान की से उसमें शामिल होती है। ये गोइंग फॉरवर्ड पीएसएल को करना पड़ेगा, आपके होम कप्तानों को अपनी से लानी पड़ेगी। तो ये जो तजर्बा इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलियन मट्टी, और ये पहली दफा नहीं है बाय द वे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2 मैच जो कराची में हुए थे उसमें से इस पिच को यूज किया गया था। तो कुछ समझ नहीं आई, एक बड़ा अजीब सा तजर्बा ये मुझे लगा है। मैच पे आते हैं, ऑब्वियसली दोनों कप्तान थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि पता नहीं ये पिच कैसा खेलेगा। शादाब खान ने टॉस जीता और उनकी किस्मत अच्छी है। देखें, जब आप बहादुरों वाली क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। शादाब खान टॉस जीत गए, और टॉस जीत के उन्होंने यहां पे पहले बॉल की, जो कि बिल्कुल एक ठीक डिसीजन था। लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि नहीं, यहां पे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। भाई, हाइप बनाई गई है ऑस्ट्रेलियन मट्टी, तो जाहिर बात है यूनाइटेड जो कि 1.5-2 दिन के लिए आई है कराची में एक मैच खेलने के लिए, उनको क्या पता कि ये पिच कैसा खेलेगी। ऑब्वियसली दे विल टेक देयर टाइम। कराची को उन्होंने पहले मैदान में उतारा, और कराची जो कि होम टीम है, उनको पता ही नहीं है कि ये पिच कैसा खेलेगी, उनकी मर्जी ही नहीं शामिल। तो यहां पे चीजें गलत हैं। होम टीम को पता होना चाहिए। आपको याद होगा पीएसएल शुरू होने से पहले एक बड़ी खबर चली थी कि डेविड वार्नर को ग्रीन पिच पे प्रैक्टिस करा दी गई, जबकि वो दूसरी पिच पे मैच खेलना चाह रहे थे कि जी हमारे तो पीएसएल में मैच डेड विकेटों पे हैं, मैं ग्रीन पिच पे क्यों प्रैक्टिस करूं। ये बातें चल रही थी ना, एंड ये टोटली एक सरप्राइज था हमारे लिए कि जी ऑस्ट्रेलियन मट्टी वाला पिच यूज हो गया है। मेरा ख्याल है वार्नर को भी नहीं पता होना कि कराची के ग्राउंड में ऐसी पिच मौजूद है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मट्टी है। वो टॉस पे वार्नर ने कहा कि मैं एक्साइटेड हूं भाई, ये वाका की मट्टी है, तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर देखते हैं कैसी क्रिकेट हम खेलते हैं। शादाब खान ने ऑब्वियसली टॉस जीत के बॉलिंग की, वो देखना चाहते थे कि इस विकेट में कैसे कितना बाउंस आता है। इतना तो अनइवन नहीं था, जैसे कमेंटेटर भी बार बार बता रहे थे कि जितना बताया गया था उतनी मुश्किल ये पिच नहीं खेली। लेकिन हाँ, जब क्रैक पे बॉल लगता था, क्योंकि इस पे क्रैक थोड़े से खुले हुए थे, थोड़े बड़े क्रैक थे, और हमने देखा वाका में हमेशा कि क्रैक वहां पे टाइम के साथ खुलते जाते हैं और थोड़े प्रोमिनेंट क्रैक होते हैं, आपको नजर आते हैं। तो जब क्रैक के ऊपर बॉल लगता था तो बॉल अनइवन बाउंस हमने थोड़ा सा देखा, बॉल अच्छा कैरी भी कर रहा था एट टाइम्स। सो शुरू में कराची किंग्स को जब पहला झटका लगा, नसीम शाह ने बड़ी शानदार वो एक बॉल डाली डेविड वार्नर को, इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। बड़ी अच्छी वो हल्की सी बॉल अंदर आई, और वार्नर की किल्ली जब उड़ी तो मैं कहता हूं कराची किंग्स को एक थोड़ा सा धचका था। और एज के इस हिस्से में जब वार्नर अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुका है, पता नहीं इस पीएसएल में कितने रन वार्नर करेगा, लेकिन करेगा लाजमी आगे जाके इस टूर्नामेंट में, जब क्राउड की सपोर्ट हासिल होगी, जब ये कराची से बाहर निकलेंगे, ये मुल्तान जाएंगे, पिंडी जाएंगे, स्पेशली जब लाहौर आएंगे, तो इनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा आगे गोइंग फॉरवर्ड टूर्नामेंट में खेलना। टिम साइफर्ट
ऑब्वियसली आज उन्होंने टोटल अपनी नेचर से डिफरेंट क्रिकेट खेली। 37 बॉलों पे 30 फंसे हुए थे। हालांकि न्यूजीलैंडर हैं, कीवी हैं, उनको मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इतना फंसेंगे। कोई छक्का नहीं लगाया, मतलब यूनाइटेड की तरफ से, सॉरी कराची की तरफ से जो पहला छक्का लगाया और पहला गया 3 छक्के इकट्ठे, वो अब्बास अफरीदी ने लगाए आखिर में जाके कहीं पे। तो मतलब शुरू में उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने यहाँ पे करना क्या है। फिर जैसन होल्डर, जो कि मैं हर मैच में मेंशन करता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जिसका भी फैसला था जैसन होल्डर को पिक करना, उसने मास्टर स्ट्रोक खेली है। ठीक है, जैसन होल्डर को आखिर में हिट लग गया, लेकिन उसने शुरू में स्पेशली जो जेम्स विंस को आउट किया। कराची किंग्स की 30-35% बैटिंग खत्म हो जाती है जब आप जेम्स विंस को आउट करते हैं। ताज बेग पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं, कप्तान हैं और बड़ा इनका नाम सुना है ऑब्वियसली। लेकिन आज यंगस्टर को मैं ज्यादा जज नहीं करूंगा, लेकिन आज की स्पेसिफिक अगर मैं नॉक की बात करूं तो बहुत जोर से हिट मारने की कोशिश कर रहे थे। देखो, जब भी कोई यंगस्टर आता है ना, तो हम हमेशा देखना चाहते हैं उसकी टाइमिंग, कि वो बॉल को किस तरह टाइम कर रहा है, उसकी टेक्निक कैसी है। लेकिन साद आगे आके सर कहीं और जा रहा है। मैं टेक्निक पे बात नहीं करता, लेकिन क्लियर नजर आ रहा था कि वो बहुत जोर से हिट लगाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा सो कॉल्ड मुश्किल पिच भी था, तो ज्यादा हम उसको जज नहीं करेंगे। अभी तो कराची ने जब अपने होम मैच खत्म करने हैं तो केन विलियमसन ने आना है, उसको कहां पे खिलाएंगे ये, वो भी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा गोइंग फॉरवर्ड। इस पे हम बात करेंगे। खुशदिल शाह जिनकी पार्टनरशिप लगी थी, उन्होंने भी बस आज 17 रन ऐड किए। इरफान खान न्याजी, मुझे पता है आप सब इंतजार कर रहे हैं कि हाँ फुरकान भट्टी बोल इरफान खान न्याजी को तू बड़ा सपोर्ट करता है। देखो यार, आपको अगर किसी यंगस्टर में पोटेंशियल नजर आता है तो यंगस्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो, मतलब अब इरफान खान न्याजी को अभी तक इस पीएसएल में एक आधी नॉक आ जानी चाहिए थी। और मैं कराची किंग्स को भी क्रेडिट देता हूं जिन्होंने आज भी इरफान खान न्याजी को बैक किया और उसको मैच दिया। इरफान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इरफान खेल रहा है ना, तो उमैर बिन यूसुफ जैसे लड़के बाहर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कराची किंग्स ने इनको एक आधा चांस देना है कि नहीं। मतलब मुझे एक आधा चांस दे दो यार, अच्छा प्लेयर है, पीएसएल है, अपना टूर्नामेंट है, एक आधा चांस दे दो। मैं हमेशा ये सोचता हूं, मुझे पता है बहुत लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखी है उसकी उसकी बिहाइंड द सीन्स मेहनत देखी है। बिहाइंड द सीन्स मेहनत लोगों को तब नजर आती है जब बैटर रन्स करना शुरू होते हैं। कभी कभी आप रन्स नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी मेहनत दिख रही होती है। आज जैसे इरफान खान रन्स नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक आधा उन्होंने रन आउट भी मिस किया, जो कि खड़े होके बड़े आराम से टाइम लेके उन्होंने बॉल फेंकी, लेकिन वो रन आउट नहीं कर पाए। शादाब खान को आउट कर सकते थे। और यही होता है, जब आप रन्स नहीं करते तो वो प्रेशर आपके ऊपर दिखता है। यहां पे इरफान को समझने की जरूरत है कि जब आप रन्स नहीं कर रहे होते ना, आपकी फील्डिंग एक ऐसा एक्स फैक्टर होती है जो कि आपको गेम में बनाए रखती है। आपको अगर कोई बाहर करना भी चाहे ना, तो ड्रेसिंग रूम में 2 बंदे खड़े होकर कह देते हैं यार ठीक है वो रन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो 2-3 अच्छे कैच पकड़ सकता है, वो एक आधा ऐसा रन आउट कर सकता है कि सारी टीम खड़ी हो जाती है कि यार हम जीत सकते हैं। और इरफान, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि आप पाकिस्तान की तारीख के सबसे अच्छे फील्डर हैं। मुझे आपके अंदर वो चीज नजर आती है, लेकिन वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। अब अगर प्रेशर है तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता प्रेशर का। दुनिया के कितने यंगस्टर हैं जो प्रेशर में आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आई विश, आई होप एंड आई प्रे कि इरफान को अगला मैच, जो कि कल है, कल पिशावर जलमी और कराची का मैच है रात को भाई, बैक टू बैक, तो कल ये इरफान को खिलाएं और इरफान के अंदर से वो चीज हमें नजर आए इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट इरफान। मोहम्मद नबी को 7 रन आज उन्होंने किए, लेकिन बहुत नीचे बैटिंग करा दी मोहम्मद नबी को। शायद मोहम्मद नबी को ऊपर 1-2 नंबर ऊपर भेजना चाहिए था। मेरा ख्याल है सारे फैंस इकट्ठे हैं इस चीज पे कि यार नबी को इन्होंने बड़ी नीचे बैटिंग करा दी, स्पेशली जैसे उन्होंने उस दिन इंप्रेस किया है। इस्लामाबाद की बॉलिंग, अगर 128 किया है कराची किंग्स ने, तो बॉलिंग जाहिर बात है सब ने एज ए यूनिट बड़ी अच्छी की होगी। नसीम शाह लुक्ड गुड, वो अलहदा बात है कि हमें इंतजार है
कि पता नहीं इंटरनेशनल में, हालांकि नसीम बेहतर बॉलिंग करता है इंटरनेशनल्स में, अगर आप कंपेयर करें शाहीन या हारिस रऊफ, इनको कुट पड़ती रहती है। नसीम को इनके मुकाबले में इतनी कुट नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ती है तो तीनों इकट्ठे ही मार खाते हैं। सो गुड टू सी हिम कि फाइनली पीएसएल में कुछ आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही गंदी नसीम शाह बॉल कर रहा है, रिदा में नजर आ रहा है, फिटनेस आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूव हो रही है। इमाद वसीम अगेन बोल्ड वेल, हु केयर्स। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप याद आ जाता है, नो कमेंट्स। आप पीएसएल खेलें, आपकी पीएसएल आपको बहुत मुबारक हो। शादाब खान अगेन जी, वो जो कप्तानी बगैर प्रेशर के वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की करते होते हैं, जो फ्रीडम उनको यहां पे मिली हुई है, वो आपको हर तरफ नजर आ रही है उनकी फ्रीडम। आज कितना जबरदस्त स्पेल किया शादाब खान ने, गॉट 2 विकेट्स, 4 ओवर 17 रन, अच्छी बॉलें की शादाब खान। पहले भी इस पीएसएल में जब हमें बॉल करते नजर आए, फुल टॉस 2-3 कर देते थे, लेकिन आज अच्छी जगह पे वो बॉल कर रहे थे। और पाकिस्तान ने इनको वाइस कप्तान भी बनाया हुआ है, जिसके हम बिल्कुल हक में नहीं है। एंड बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट खबर कि आज पीसीबी ने अपनी वेबसाइट पे इश्तिहार ऐड दे दी है कि हम नया कोच ढूंढ रहे हैं। मतलब आकिब जावेद पाकिस्तान के अब कोच नहीं होंगे। कल सुबह 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मेरी वीडियो आएगी आकिब जावेद और पाकिस्तान के अगले कोच के ऊपर। एक पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर को बुलाया गया, सारी इंफॉर्मेशन सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे कोच वाली वीडियो देखना। आज ऑब्वियसली लोग कह रहे थे कि जी शहजाद की बॉलिंग देखनी है, लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी, 129 130। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये कितना इंप्रेस करते हैं। नवाज का आज डेब्यू था, एक ही ओवर उन्होंने किया। यूनाइटेड की अगर हम बैटिंग में आते हैं तो रन्स तो सिर्फ 30 किए साहिबजादा फरहान ने, लेकिन जितनी वो एक हाइप बनी हुई थी कि जी ये पिच बड़ा मुश्किल है, ये वो, उसने आके कोई प्रेशर नहीं लिया। हालांकि बॉल इतना अच्छा एट टाइम्स बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन वो स्पेशली ऑन साइड पे स्पेशली बना के उसने शॉट्स खेली हैं और बड़े इंपॉर्टेंट 30 रन वो ऊपर से करके चला गया है। आज ऑब्वियसली वो यूएसए के गॉस भाई नहीं खेले, गाउस या गॉस जो भी उनका नाम है, आजम खान को ओपन कराएगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक वन ऑफ डिसीजन था आजम खान को ओपन कराने का। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा चलते हैं, जो कि एट टाइम्स ठीक होना चाहिए, और आई थिंक ये ना थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट डिसीजन है। देसी जुबान में समझाऊं, अगर विकेट बॉल ज्यादा मुश्किल है ना, किसी से रन नहीं हो रहे, तो ऐसे बैटर को बैटिंग करा दो जो मार धार करता है। जैसे कल मोहम्मद हारिस ने मिड इनिंग्स में कितनी खूबसूरत बात की थी कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अटैक करना है। और आजम खान वो अलहदा बात है कि आज उन्होंने को बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया, शुरू में तकरीबन रन बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी उनसे वो उन्होंने पूरी की है। तो यूनाइटेड को पूरे नंबर कि आज उनकी ये चीज काम की। मुंड्रो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए, शादाब खान ने भी ऊपर से आके रन जोड़े, लेकिन मुझे शादाब खान की ज्यादा खुशी होती है जब वो बॉल अच्छी करते हैं, और आज उन्होंने बॉल अच्छी की है। यूनाइटेड को बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, चिल होंगे, रिलैक्स होंगे। अगर हम बॉलिंग की भी बात करें कराची किंग्स की, हसन अली ने अगेन आज भी इंप्रेस किया, और अगर इस पीएसएल में हसन अली इसी तरह से बॉल करते रहे तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी हूं कि बांग्लादेश की जो आपकी घर की सीरीज है 5 टी20 मैचेस की, उसमें हसन अली आपको पाकिस्तान के एक एंड संभालते नजर आएंगे। और हम देखते हैं एट टाइम्स शाहीन को कुट पड़ जाती है, एट टाइम्स हारिस रऊफ को कुट पड़ जाती है, तो आपके पास एक ऐसा सीनियर बॉलर मौजूद होगा जो कि आपकी पेस बैटरी को लीड करेगा अगर कोई दूसरा सीनियर नहीं खेल रहा। हसन अली से मसला सिर्फ ये था कि उनको जब मार पड़ती गई, उनके जब बुरे दिन आते गए, तो उनको पाकिस्तान खिलाता गया खिलाता गया खिलाता गया, फिर उनको ड्रॉप किया बगैर कुछ किए, फिर वो वापस आ गए। लेकिन अब उनका वो रिदम पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो अब अगर वो टीम में वापस आएंगे ना, तो मेरा ख्याल है सब इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। जाहिर बात है, जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऊपर से, शुरू में ही कमर टूट गई थी कराची किंग्स की, और यहां पे मतलब एक आधी मोमेंट ऐसी आई जहां पे डेविड वार्नर ने टीम को उठाने की कोशिश की, लेकिन कराची के शोल्डर्स बहुत ज्यादा डाउन थे। और यहां पे सबसे ज्यादा कसूर आप इस पिच को ही कसूरवार ठहराएंगे
कि होम टीम को पता ही नहीं था कि ये पिच कैसे खेलनी है। तो जो शुरू में मैंने सजेशन दी है उस पर अगर गौर फिक्र किया जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक कराची किंग्स के मैच हैं। कल पेशावर जल्मी वर्सेस कराची किंग्स का मैच है जो कि रात को 8 बजे है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, लेकिन कल सुबह 11 बजे आकिब जावेद और पाकिस्तान के अगले कोच की एक वीडियो लाइनअप है, उसका आप इंतजार करो। सोने से पहले ओपस चॉकलेट खाओ, मजा आएगा। कैरामल फ्लेवर फिट किस्म की चॉकलेट है, एनर्जी आपकी हाई हो जाती है। और याद रखना है कि ओपस दिल वालों की चॉकलेट है, समझ रहे हो ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।